लोग देखने वाले हैं आईटीआई दोस्तों फिटर सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पेपर। ठीक कि आईटीआई में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं ये जो ऑफिशियल पेपर है 15 दिसंबर 2023 का पेपर है। और ये आप कहेंगे सर पेपर तो हमारा जुलाई अगस्त जून इन सब में होता है, तो ये दिसंबर का क्यों आ गया? तो दोस्तों ये बैक पेपर का है, यानी कि किसी स्टूडेंट का बैक लग गया था तो उसका यहाँ पर ये पेपर है, जिसमें कि दोस्तों आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेड थ्योरी में इनका बैक लगा हुआ था, तो इनका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो इसमें ट्रेड थ्योरी का पेपर है और शायद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर है, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और इसको आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर सबसे पहले आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका सेकेंड ईयर के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और ये 15 दिसंबर 2023 को हुआ है। अगस्त 2023 का देखिए इनका ये पहला पेपर हुआ था सेकेंड ईयर का, लेकिन उसमें बैक लग चुका था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यानी कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द साइन बार। साइन बार बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह स्टेबलाइज्ड क्रोम स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो गियर है, गियर में देखिए ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, ये भाग कहलाता है आपका फेस ऑफ विड्थ। तो विड्थ फेस की चौड़ाई, तो फेस ऑफ विड्थ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर है इस स्क्रू का नाम बताइए। ये जो दोस्तों आपको स्क्रू दिखाया गया है, ये जो स्क्रू है दोस्तों ये आपका ग्रैब स्क्रू कहलाता है, तो ग्रैब स्क्रू ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर है विच वाल्व इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग आपको दिखाया गया है ये दोस्तों आपका पिस्टन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही करेक्ट हो जाएगा, पिस्टन। दोस्तों देखिए जितना भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ पिछले साल का ऑफिशियल पेपर, आप लोग इसको पूरा दोस्तों डेली देखिए। एक एक वीडियो मैं जो भी डाल रहा हूँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, ताकि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीटेड होता है, काफ़ी सारा क्वेश्चन रिपीटेड होगा, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, पूरा का पूरा कर ले जाएं। ठीक, और दोस्तों आप लोग निम्मी का पीडीएफ जरूर पढ़ें। निम्मी का दोस्तों मैंने मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया है सेकंड ईयर का ट्रेड थ्योरी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। 3.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा ट्रेड थ्योरी खत्म हो जाएगा। ठीक, और इसका बाद ये प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आप लोग इसको देखते रहिएगा डेली। विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेशन। किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थ के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है? तो रहता है आपका सक्शन फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिस्टम। इस वाल्व प्रतीक का नाम बताइए दोस्तों। तो देखिए ये जो वाल्व प्रतीक है दोस्तों ये आपका कहलाता है 3 टू वे वाल्व होता है, तो 3 टू वे वाल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आठवां क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। ये जो आपको क्लच दिखाया गया है इस क्लच का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो क्लच है ये आपका क्लच कहलाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूबल ऑयल मिक्सड विथ वाटर। सोल्यूबल तेल का रंग कैसा होता है जिसे पानी में मिलाया जाता है? तो सोल्यूबल तेल का रंग सफ़ेद होगा जिसको हम लोग पानी में मिलाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 10 नंबर का व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है? तो ये आवश्यक तापमान होता है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक। 11 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बो एंड बेंड्स इन पाइप वर्क। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड का विचलन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है। एल्बो का देखिए जो होता है, एल्बो मतलब एल की तरह, और बेंड जो होता है ये आपका दोस्तों रहता है आपका यहाँ पर 45 डिग्री पर ये आपका हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रायंगुलर फ्रेम बेस्ड रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इन द फ्रेम ऑफ डर्किंग लिफ्टिंग इक्विपमेंट। त्रिकोणीय फ्रेम आधार
डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? तो यह दोस्तों प्रिवेंट बेस्ड फ्रॉम मूविंग अंडर लोड, बेस को लोड के नीचे आने से रोकता है। त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लॉक वाशर यूज्ड विथ फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू? फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वाशर का प्रयोग करते हैं? तो इसके साथ दोस्तों हम लोग काउंटर संक टाइप का प्रयोग करते हैं। तो फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ हम लोग काउंटर संक प्रकार का लॉक वाशर का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन लैपिंग टूल? लैपिंग टूल में एक्स का चिन्हित भाग क्या है? देखिए लैपिंग टूल ये जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पर जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका बताता है इस स्लिट को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन पाइप ज्वाइंट? पाइप ज्वाइंट में एक्स का नाम बताना है, क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, ये एक्स वाला भाग ये आपका कहलाता है आपका हेम्प पैकिंग। तो हेम्प पैकिंग ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शाफ्ट? यदि शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग करेंगे? तो देखिए अगर शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो वहाँ पर हम लोग वी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड? किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? तो देखिए जिस बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए करते हैं वो रहता है हमारा डबल रो रोलर बियरिंग। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द क्विंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग? शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उसमें उपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या है? तो ये क्विंचिंग मीडिया दोस्तों रहता है आपका ब्राइन सोल्यूशन। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द लिफ्टिंग पैकेट्स आर प्रोवाइडेड विथ द इक्विपमेंट? उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों उपकरण के साथ लिफ्टिंग जो पॉकेट प्रदान किए जाते हैं वह उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए हम लोग करते हैं। तो देखिए उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट को हम लोग प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग के लिए यहाँ पर प्रदान की जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक? स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो स्लिप गेज बना होता है, जो स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन के साथ यूज करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की? कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को संचारित करने के लिए हम लोग कुंजी का उपयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड? उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग टेपर्ड रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, विच एब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव? कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा होता है? तो वो रहता है दोस्तों आपका बोरान कार्बाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोरान कार्बाइड उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा भी होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ओपन बेल्ट लेंथ इफ सेंटर डिस्टेंस इज एक्स? तो देखिए ओपन बेल्ट की जो लंबाई हम लोग निकालते हैं ये निकालते हैं कैपिटल एल इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 इंटू 301/7 प्लस 2x। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर ये जो एक्स भाग दिखाया गया है दोस्तों ये आपका कहलाता है दांतेदार शाफ्ट। तो सेरेटेड शाफ्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? ये जो चित्र में दोस्तों आपको फाइल या रेती दिखाया गया है इस रेती का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों रेती है ये आपका वार्डिंग फाइल कहलाता है। तो वार्डिंग फाइल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर मैकेनिज्म? गियर मैकेनिज्म का नाम बताना है। तो ये देखिए ये आपका है रैक एंड पिनियन, यहाँ पर हो जाएगा रैक एंड पिनियन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्टोन फॉर फाउंडेशन? नींव के लिए सीमेंट रेत और पत्थर के कंक्रीट मिक्सर का अनुपात क्या होता है? तो ये देखिए सीमेंट रहेगा 1 अनुपात में, रेत रहेगा 2 अनुपात में, पत्थर रहेगा यहाँ पर 4 अनुपात में। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू? ये जो स्क्रू आपको दिखाया गया है इस स्क्रू का नाम बताना है। तो ये स्क्रू दोस्तों कहलाता है ड्राइव स्क्रू। तो ड्राइवर स्क्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक का उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए स्नेहक का प्रयोग हम लोग इम्प्रूव मशीन इफिशियंसी, मशीन की बेहतर दक्षता के लिए हम लोग स्नेहक का उपयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूथ टाइप लॉक वाशर, टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम बताइए। तो ये जो लॉक वाशर दिखाया गया दोस्तों, ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी काट थ्रेड है ये आपका। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एज एक्स, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये देखिए यक्स भाग, इसका नाम बताना है। तो ये जो यक्स भाग है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का है। 33 नंबर क्वेश्चन, वेयर हेलिकल गियर आर यूज्ड, हेलिकल गियर कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो देखिए ऑटोमोबाइल व्हीकल में हम लोग हेलिकल गियर का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जिनको भी ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग इसको विजिट करिए और ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, उसको जाके विजिट करिए और यहाँ पर आपको ITI फिटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी PDF आपको मिल जाएंगे, निम्मी के PDF मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको जरूर जाके चेक कर लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? तो पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का प्रयोग न करने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण हम लोग यूज नहीं करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील, काटने की क्षमता और जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये आपका हार्डनिंग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग, ये जो आपको दोस्तों बियरिंग दिखाया गया है, इस बियरिंग का नाम बताना है। तो ये दोस्तों जो बियरिंग है ये आपका स्प्लिट बियरिंग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, विच अलाइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है? तो रहता है कैडमियम बेस एलॉय। तो कैडमियम आधारित जो मिश्र धातु रहता है वह उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर काम कर सकता है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं, एक दिशा में प्रवाह के लिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट, मशीन भाग में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मशीन भाग में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर दोस्तों जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशन ऑब्जेक्ट, तो किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध बल की दिशा क्या होती है? तो अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वस्तु के सामने। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृति में से गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इसके ऊंचाई का 1/3 है, तो वो रहता है दोस्तों त्रिभुज का। ठीक। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं, विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो घर्षण का गुणांक हम लोग म्यू से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्किल लाई, वृत्त के गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए वृत्त का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है यह इसके सेंटर पर स्थित होता है। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, द थ्रेड एंगल ऑफ BSW स्क्रू थ्रेड आर, BSW स्क्रू थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है? तो 55 डिग्री होता है। दूसरा क्वेश्चन करें, GMAW स्टैंड्स फॉर, GMAW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्लॉक द पाइप एट वन एंड, निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे को ब्लॉक करने के लिए करते हैं? तो वो रहता है दोस्तों प्लग। तो प्लग का प्रयोग हम लोग पाइप के सिरे को ब्लॉक करने के लिए करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, विच नट कैन बी इजिली ऑपरेटेड विथ थंब एंड फिंगर, जिससे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है, तो हमारा क्या रहता है? वो हमारा रहता है विंग नट। छठा क्वेश्चन है, रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, रिवेट आमतौर पर कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो देखिए रिवेट आमतौर पर नॉमिनल डायमीटर द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।
छठा क्वेश्चन देखिए करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकोमोडेट्स फॉर पाइप इन ए पाइप फिटिंग। कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है? तो 4 पाइपों को समायोजित करने के लिए वो हमारा क्रॉस रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।